बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस चैप्टर की बात करेंगे उसका नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। चैप्टर नंबर 12 है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जरा आप गौर से देखिए। सबसे पहली बात हम जो चीज़ पढ़ेंगे वो है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में ये करना है कि अगर फ़र्ज़ किया हमारे पास ये कोई मिरर है और मैं इस मिरर के ऊपर एक लाइट स्ट्राइक करवाता हूँ। मिरर लाइट आई इस पे, जो लाइट टकरा रही है इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। उर्दू में भी इंसिडेंट रे कहते हैं, इंग्लिश में भी इंसिडेंट रे कहते हैं। अब इन्हें सिर्फ ये किया है कि उर्दू में भी इंसिडेंट रे का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, इंग्लिश में तो है ही इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पे टकराती है वहाँ एक सीधी लाइन खींच देते हैं सतह के ऊपर नॉर्मल, इसको बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान जो एंगल होता है इसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। जब ये टकराएगी तो टकराने के बाद ये बैग जाएगी उसी मीडियम में और इस रे को कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहेंगे? और रिफ्लेक्टर रे और नॉर्मल का जो जाविया होगा इसे कहेंगे रिफ्लेक्टेड एंगल। ये बात समझ आ गई? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ, इसे आयताकार करते हैं और इसे आर्कदार करते हैं। ठीक है बात? अगर आप यहाँ गौर से देखें तो ये एक छोटा सा व्यू है, इसको आपने शॉर्टली कर लेना है। यही बात उधर लिखी, उधर नंबर नाम दे दिया, इसको अगर ओ लिख दिया तो ON कर दिया, इसे OP कह दिया, इसे OQ कह दिया, वो आप अपनी तरफ से लगा सकते हो, इतनी बड़ी बात नहीं। मेनली आपकी फोकस होना चाहिए कंसेप्ट के ऊपर। उसके बाद इसके रिफ्लेक्शन के लॉज हैं, 2 लॉज हैं, इसे कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट में आ जाता है कि जनाब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कौन कौन से हैं। पहली बात वो कहता है, ये जो पहली बात समझना मैंने कहा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर नॉर्मल। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है जहाँ रे टकरा रही है। मैं लिखूंगा नहीं, सिर्फ बताऊंगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इंसिडेंट रे, दूसरी कौन सी? रिफ्लेक्टेड रे, तीसरी कौन सी? और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर। कौन से पॉइंट पर? पॉइंट ऑफ, मैंने कहा इंग्लिश में भी यही लिखा हुआ है, उर्दू में भी यही लिखा हुआ है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर कौन सा? नॉर्मल, यानी नॉर्मल ऑन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। कहते हैं ये तीनों एक ही प्लेन में वाक़ होते हैं, तीनों। ये है पहला कानून। ये कौन सा कानून है? दूसरी बात क्या करता है? कहता है जो इंसिडेंट एंगल है, इंसिडेंट एंगल क्या है? मेजर ऑफ एंगल आई। कहता है ये हमेशा बराबर होता है मेजर ऑफ एंगल आर, रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है। मुराद क्या है कि अगर आप दीवार के ऊपर 30 डिग्री पे बॉल मारते हैं ना, तो बॉल टकराने के बाद वहाँ से 30 डिग्री पे दूसरी जगह पे जाएगी, यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है। आपने कभी बिलियर्ड खेला हो, आपने कभी कैरम बोर्ड खेला हो, कभी आपने बॉल जो है दीवार के अंदर मार के जाएगी, सीधी मारेंगे तो सीधी वापस आएगी। तो मैं उधर खड़ा होकर कॉर्नर पे यहाँ मारूंगा कॉर्नर पे, तो वो दूसरे कॉर्नर पे जाएगी। ऐसे ही मुराद ये है आपके रिफ्लेक्शन। ये क्या है? इसके बाद क्या है? कहता है जब रिफ्लेक्शन के कमानी हो जाते हैं तो इसके अंदर 2 चीज़ें आती हैं, एक होता है मिरर, एक होता है लेंस। जो मिरर है इसका ताल्लुक सारा रिफ्लेक्शन से है, इससे ताल्लुक है। अब मिरर क्या होता है? हर वो चीज़ जो रिफ्लेक्टिंग होती है और वो कोटिंग की ओर रिफ्लेक्ट करें, हम उसे मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं? लेकिन जो हमारे पास ये गाड़ियों की शीशे होते हैं वो नहीं, जिसमें हम बैग देखते हैं, जो हमारे वैसे ग्लास सा लगा होता है, वो क्या होता है? उसे ग्लास बोलना, आपने मिरर नहीं बोल सकते। वो रिफ्लेक्शन भी करता है, रिफ्लेक्शन भी करता है, उस पर कोटिंग नहीं होती, जिसमें कोटिंग होती है वो मिरर होता है। अब मैं मिरर की 2 किस्में बोलता हूँ। ये मिरर हिस्सा किसका होता है? मिरर को जिस चीज़ का हिस्सा होते हैं उसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। क्या बोलते हैं? मैंने उस दिन भी ये बात बड़े वाज़े बताई थी, मैं आज भी इस बात को रिपीट करूँगा। कहते हैं स्फेरिकल मिरर क्या होता है? कहते हैं ये ऐसा मिरर होता है जिसकी रिफ्लेक्टिंग सतह, कौन सतह? रिफ्लेक्टिंग मीन जिससे रे टकरा के वापस आ रही है, वो किसी न किसी खोखले स्फीयर का हिस्सा हो, किसी खोखले स्फीयर का। हम उसको क्या बोलते हैं?
उसे स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। स्फेरिकल का माने क्या होता है, जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल एक अंदर से खाली है, वो स्फेरिकल है, वो गोल है, और इसका एक हिस्सा आपके पास कर्व है, दोनों तरफ कर्व है यूँ करके, ठीक है। फुटबॉल ले लें, बॉल ले लें, तो इनकी रिफ्लेक्टिंग सतह चाहे वो अंदर वाली हो चाहे बाहर वाली हो, तो हमारे पास इस चीज़ को क्या बोलेंगे, स्फेरिकल मिरर। क्या बोलेंगे? मैं उसकी डायग्राम बनाता हूँ, ज़रा आप गौर से देखिएगा। जैसे यहाँ देखें, मैं कहता हूँ मेरे पास एक ये गोल चीज़ है, मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। ये स्फेरिकल मिरर है। इसका जो सेंटर होता है इसे कहते हैं सी, और इसे बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। उस जगह पे फोकस करो। अब मैंने कहा ये सी क्या है, इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैं उर्दू में भी लिख देता हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने बोला आपके सामने अभी थोड़ी देर पहले, इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर उर्दू में भी ये लिखते हैं, इंग्लिश में भी यही लिखते हैं। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो सी से स्टार्ट किया जाएगा, लेकिन जो इसका रेडियस होगा ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर जो मैंने आपके सामने रखा। जो इसका ये रेडियस है, जैसे मैंने ये सीधा से बनाया, इसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। बात फॉलो कर गए? कहता है हमारे पास ये दो हिस्से ले लें, एक हिस्सा ये ले लें, एक हिस्सा ये ले लें, ये आप हिस्से उतार रहे हैं। इनमें एक मिरर है कन्वेक्स, दूसरा है कनकेव। पहली बात करते हैं कनकेव मिरर क्या होता है, ये मैं बात आपको वादा कर दूं। कनकेव मैंने याद रखने का तरीका, केव मैंने गार होता है, गार हमेशा अंदर को होती है, तो जिसकी अंदरूनी सतह रिफ्लेक्टिंग हो, जिसकी जैसे ये बार आप यूँ लगा दें, इसके डैश की ये रिफ्लेक्टिंग नहीं है। ये जो इसका सेंटर होता है इसे पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल। पोल के अगर आप और से देखें तो ये है पोल, डिफाइंड मेटालिक बॉन्ड। उधर ये पोल है पी से, इधर ये पोल है। बात फॉलो कर रहे हो? नहीं समझ आई? मैंने ये हिस्सा लिया, इधर ये हिस्सा नीचे उतार लिया, इसे क्या बोलते हैं? पोल। पोल और हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली लाइन, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर में से गुजरने वाली लाइन, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरने वाली लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ये आगे शो नहीं करनी है, यहाँ तक रहने दें, क्योंकि ये मिरर है। ये क्या है? और मिरर में से कोई चीज़ गुजर नहीं सकती। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल। बात समझाई? जो रे इसके पैरेलल आएंगी, जो रेस के ये इन रेस को टकराने के बाद एक पॉइंट में से गुजार देता है। जैसे ये रिफ्लेक्ट होकर इधर चलेगी, इधर चलेगी। ये जो पॉइंट है इसको हम फोकस पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? या प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस। मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, वही बात लिखी जाएगी, प्रिंसिपल फोकस। बात फॉलो करके कि नहीं समझ आई? अब प्रिंसिपल फोकस के अंदर दो चीज़ें हैं, क्योंकि ये हकीकतन उन पॉइंट में से गुजार रहा है, तो ये रियल होगा। ये क्या होगा? ये क्या होगा बच्चे? रियल हमारे पास, और इसको पॉजिटिव लिया जाएगा। प्रिंसिपल फोकस और पोल का जो दरमियानी फासला है, ये इसको फोकल लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? लिखा लेंथ जाता है, पढ़ा लेंथ जाता है, फोकल लेंथ। अगर आप और से देखें तो यही डायग्राम जो मैंने यहाँ एलैबोरेट की है, डायग्राम को ज़रा जूम करो ताकि वाज़ेह नज़र आए। हाँ ठीक है, ये चीज़ मैं इधर शो करूँ, क्या देखिएगा? ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये जो लाइन है फिर ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर ये रेस के पैरेलल आ जाए तो ये रेस को क्या करेगा? एक पॉइंट पे फोकस कर देगा। ये जैसे ये इधर से गुजर रहे हैं, तो ये पॉइंट क्या है?
प्रिंसिपल फोकस है। प्रिंसिपल फोकस और पोल के दरमियानी फासले क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं। क्लियर होगी बात। अब मैं कनकेव मिरर के बाद चलता हूँ कन्वेक्स मिरर की तरफ, इस चीज़ की तरफ। इसकी बैरूनी सतह रिफ्लेक्टिंग है, कौन सी? ये मैं चलता हूँ जिधर कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में क्या है? ये रेज है मेरे पास, ये है बैरूनी, इसके अंदर से तो आप डायरेक्ट लगा दें ताकि ये रिफ्लेक्टिंग नहीं है। ये वही पोल है, इसके पैरेलल जो रे आई, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ये क्या है? जूम करो बेटा, ये क्या है? प्रिंसिपल जूम, अच्छा नज़र आ रहा है? ये प्रिंसिपल नज़र आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस है। जो रे इसके पैरेलल आ रही हैं, अच्छा पैरेलल आना लाजम है, ये इनको क्या करेगा? फैला देगा। एक वाज़ेह बात और बता दूं कि फैलाने की वजह से इसे डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं? और जो पहला था जिसको हमने कन्वेक्स मिरर कहा था, ये कन्वर्जिंग है, क्योंकि ये कन्वर्ज कर देता है, एक जगह पे फोकस कर देता है। इसे कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं और इसको डाइवर्जिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर आप नोट करें तो ये रेज को जब फैलाएगा तो हमें ऐसा लग रहा होगा जैसे रे किसी जो इधर सीधी आ रही है वो वापस उस तरह चली जाएगी, जो पोल के ऊपर टकराएगी उससे वापस चली जाएगी। ये हमें लग रहा होगा किसी पॉइंट से पॉइंट आ रहे हैं, ये लाइन किसी पॉइंट से आ रही है, जबकि हकीकतन आ नहीं रही होती। हमें लगता है, लिहाजा ये रियल नहीं है, ये वर्चुअल है। ये क्या है? वर्चुअल। ये बात फॉलो कर रहे हो? ये क्या चीज़ है? वर्चुअल है। लिहाजा हमारे पास इसकी फोकल लेंथ को, जो पोल और प्रिंसिपल फोकस के दरमियानी फासला होगा, इस फोकल लेंथ को नेगेटिव लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? नेगेटिव। और ये कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव। कनकेव मिरर की क्या होती है? पॉजिटिव। बात फॉलो कर रहे हो कि नहीं? समझ आई? इसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग। इसको क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग। अच्छा, यहाँ तक समझ आ गई? बैठने में दिक्कत हो रही? कोई मसला नहीं, पढ़ने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। याद रखें, जब आपकी फिर वैसे मुझे नहीं फील हो रहा, अगर ध्यान समझेंगे तो ये हमारे पास सर्कल मिरर हो गया, ये हमारे पास उसका हिस्सा कनकेव मिरर हो गया, और ये उसका हिस्सा कन्वेक्स मिरर हो गया। ये तीनों चीज़ समझ आ गई। अगर इनकी खुसूसियात पे गौर करें तो इसमें तीन बातें हैं। पहली बात कि प्रिंसिपल जो कनकेव मिरर होगा इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव, और जो कन्वेक्स मिरर होगा इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। अच्छा, मैं इस पे गौर इतना बार बार क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इनसे न्यूमेरिकल हल होना है, और वो सिर्फ जब बताएगा ना कन्वेक्स मिरर को इस्तेमाल करते हुए, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। फोकल लेंथ देगा 3, जबकि वो 3 नहीं लिखनी होगी, वो क्या लिखनी होगी? -3। क्यों? क्योंकि वो कन्वेक्स मिरर है। ये कंसेप्ट है, ये आपने ध्यान में रखना है। कन्वेक्स मिरर की वैल्यू नेगेटिव और कनकेव की पॉजिटिव ली जाएगी। अब इसके बाद आपने देखना है कि हमारे पास एक चम्मच ले लें जो आम खाना खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपने कभी उसकी शेप देखी? उसकी शेप यूँ होती है, ऐसे ही है, मैं रफली से बना रहा हूँ, ऐसा ना हो कि आप कहें कि जनाब शायद मैं अज्यूम कर रहा हूँ। ऐसी हमारे पास चम्मच है और ये उसकी शेप है। अब नोट कीजिएगा, चम्मच का अंदरूनी हिस्सा, कौन सा हिस्सा? ये किस चीज़ की तरह है? ये बिल्कुल कनकेव मिरर की तरह है। किसकी तरह है? आपने जाके चेक कर लेना है। और जो नीचे वाला हिस्सा है ये बिल्कुल कन्वेक्स मिरर की तरह है, और इनका बिहेवियर बिल्कुल ऐसे ही। चम्मच लेना आपने, बिल्कुल समझदार सा, मेन साफ़ सुथरा, ठीक है, पॉलिश जिस पे अच्छी हो। आप उन पे शक्ल देखिएगा, आपको दोनों में अपनी शक्ल डिफरेंट नज़र आएगी। जो कन्वेक्स मिरर होता है ये चीज़ को छोटा करके, जबकि कनकेव मिरर बड़ा करके दिखाता है। जो लोग शेव करते हैं उनके पास एक अमूमी तौर पे होता है देखने के लिए शीशा, इसमें एक में शक्ल बड़ी नज़र आ रही होती है, दूसरे में छोटी नज़र आ रही होती है। जिसमें बड़ी नज़र आती है वो कौन सा होता है? कनकेव मिरर होता है। और जिसमें छोटी नज़र आ रही है वो कौन सा? कन्वेक्स। जैसे हमारे मोटरसाइकिलों पे, गाड़ियों पे जो मिरर लगे हुए हैं ये थोड़े से उभरे होते हैं, ये कौन से मिरर हैं? ये कन्वेक्स मिरर है। ये कौन से मिरर है? बात फॉलो कर रहे हो? अगर हम और से देखें तो इनका एक फार्मूला है। ये मैंने जो आपको बात बतानी थी कि इसकी खुसूसियात में, कि ये ज़रा आप देख लीजिएगा कि फोकस जो कनकेव मिरर है फोकस मिरर के सामने होता है। ज़रा आप नोट कर सकते हैं डायग्राम में, इधर 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 डायग्राम में ये बिल्कुल सामने है, जबकि कनकेव में क्या था? सामने है, और कन्वेक्स में क्या है?
पीछे है। पहली बात समझा रही है नहीं। दूसरी बात ये है कि जो कनकेव मिरर है उसमें इमेज रियल बनती है क्योंकि हकीकतन रेज फोकस हो रहे हैं, जबकि जो हमारे पास कन्वेक्स मिरर है उसकी वर्चुअल होती है क्योंकि रेफ्रेक्शन के बाद रेज जो फोकस होती हैं हमें सिर्फ महसूस होती हैं जबकि हो नहीं रही होती। इनका एक जनरल फार्मूला होता है, वो ये है, वो आपने याद करना है, जिसे हम कहते हैं मिरर का फार्मूला कि 1/f बराबर है 1/p + 1/q। आप देखें, आपको एफ वाले बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये फार्मूला होता है। ये एफ़ क्या है? एफ फोकल लेंथ। ये क्या है? जो पी है ये है जिस्म का फासला। किस चीज़ से? मिरर से। मिरर के सामने मैंने कहाँ जिस्म रखा है। और क्यू क्या है? इमेज का फासला। आप नोट कर सकते हैं कि आपका जो एफएससी वाले बच्चे हैं वो कैसे बता रहे हैं, ताकि उन्हें ये पढ़ा हुआ है और ये बड़ा अच्छा पढ़ा हुआ है। तो क्यू क्या है? इमेज का फासला। किससे? मिरर से। ये फार्मूला चाहे मिरर हो, चाहे कन्वेक्स मिरर हो, चाहे कनकेव मिरर हो, चाहे लेंस हो, कनकेव लेंस हो, कन्वेक्स लेंस हो, जिनमें भी हो, यही फार्मूला, यही 3 बातें यूज़ होनी है। ठीक होगी बात कि नहीं समझ आई? अगर आपको ये बात समझ आती है तो मैं इससे मुतल्लिका एक छोटा सा न्यूमेरिकल करवाता हूँ। वो न्यूमेरिकल क्यों करवाना है? क्योंकि आपकी वो प्रैक्टिस हो जाए। आपने पहले नहीं किया, ज़रा देखें। एक कन्वेक्स मिरर अपने सामने 66 सेंटीमीटर के फासले पड़े हुए जिस्म से आने वाली रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। मिरर की फोकल लेंथ ये है, इमेज की पोजीशन मालूम करें। ज़रा और से देखना आपने। उसने कहा कन्वेक्स मिरर अपने सामने 66 सेंटीमीटर के फासला पड़ा हुआ। ये क्या दिया हुआ है? 66 पी है। कैसे पता चला? उसने कहा अपने कन्वेक्स मिरर अपने सामने क्या पड़ा है? जिस्म, तो 66 सेंटीमीटर होगा। ये पी है, ये बेटा क्या है? पी है। फिर उसने कहा मिरर की फोकल लेंथ, ये बात समझने वाली, फोकल लेंथ कितनी दी है? 46 सेंटीमीटर। कितनी? अब मुझे बताएं उसने मिरर कौन सा बोला है? कन्वेक्स मिरर। अब मैंने अभी आपको कंसेप्ट दिया था अभी कि कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती नेगेटिव। उसने यहाँ को दी हुई नेगेटिव, बस ये कंसेप्ट था। ये क्या था? तो लिहाजा ये नेगेटिव आएगी। बस इसमें यही कंसेप्ट था। अब जिस बच्चे ने इसे पॉजिटिव से कर दिया पूरा सवाल गया। अब उसने एक क्लास बोला कन्वेक्स मिरर, जिसको ये कंसेप्ट ही नहीं है वो बच्चा नहीं कर पाएगा। उसने कहना जी वैल्यू ये दी, चलो जी शुरू कर दो, लेकिन वो गलत हो जाएगा। तो कहता हमने क्या निकालना है? इसकी इमेज की पोजीशन मालूम करें। भाई इमेज की पोजीशन क्या होती है? क्यू, यानी क्यू मालूम करना है। इमेज की पोजीशन क्या होती है? बात फॉलो करोगे? फार्मूला आपको पता है 1/f बराबर है 1/p + 1/q। अब फोकल लेंथ कितनी है? 1/-46। 1/p क्या है? 66। जब 1/q क्या है वो मालूम करना है। 1/q अगर इधर रहने दे तो -1/46, इधर ले आए -1/66 बराबर है 1/q। अगर आप इसका उल्ट कर दें तो अगर आप पहले इसे हल करें 46 और 66, ये एलसीएम ले, 46 से 46 कट जाएगा, क्या रहेगा? -66, ये कट जाएगा 46। मेरी बात फॉलो कर रहे हो? क्या बनेगा? 1/q। यहाँ से अब 40 66 बटे में क्या बनेगा? 40 और 66 कितना होगा? 6 6 12, ऐसे भी, और 6 4 10 11 -112 बराबर आएगा क्यू के। मैंने उल्ट कर दिया। क्या कर दिया? ज़रा आप इसे हल करें तो आपके पास जवाब आएगा -23। आप चेक कर लें, बेशक क्या कर लें, आप इसे हल कर लें, ये माइनस इतना जवाब आपके पास आएगा। और ये जो क्या बन रही है कि मनफी लम्ब मुझे बता रही है, नेगेटिव क्या बता रहा है कि इमेज कहाँ बन रही है? पीछे। क्या बन रही है? क्योंकि प्लस होती तो सामने बनती है। कहता है इमेज की मिरर के पीछे बनती है, इसलिए इसे नेगेटिव बता रहा है कि ये वर्चुअल इमेज है। ये क्या है? बिल्कुल इसी तरह एक और इसके एग्जांपल है जो मैं आपको बता दूं। क्या इसे एक दफ़ा पूरे को व्यू ले लो। अच्छा कैलकुलेटर दीजिएगा, इसको व्यू दो, इधर लाओ। 40 ज़रब 66 तकसीम 112 27 वो 27 आप बात फॉलो कर रहे हो? ये हमारा जवाब एक्यूरेट है। उसके बाद आप देखिएगा कि अब कहता है वही सवाल है लेकिन मिरर कनकेव है। बात पे तवज्जो देनी है। मैं आपको यहाँ तक रोकूंगा, रिफ्लेक्शन के बाद में करवाऊंगा, क्योंकि ये जिस्म के मिरर की फोकल लेंथ कितनी दी आपको? मिरर पहले कौन सा, पहले वो देखेंगे। कनकेव मिरर। बच्चे आप बताओ कनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या थी? नेगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव। तो आपको दी है फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर।
फोकल लेंथ कितनी है? उसके सामने 6 सेंटीमीटर के फासले पर पड़ा हुआ है जिस्म पी क्या है? 6 सेंटीमीटर। कहता है इमेज की पोजीशन यानी क्यू मालूम करें। मैं कहता हूँ आपको पता है 1/f बराबर है 1/p + 1/q। आपने इस समतल का न्यूमेरिकल करने हैं जितने भी आ जाए, क्योंकि आपको रेपिटेशन हो रही है। 1/f क्या है? 1/10। पी क्या है? 1/6। क्यू क्या है? वैसे ही तो क्या बनेगा? 1/10 - 1/6 बराबर आएगा 1/q। यानी कैल्शियम लेंगे क्या बनेगा? 10 भी लिख लें 6 भी लिख लें। चलो आपको एक सादा तरीका बताता हूँ। 10 से 10 कट गया 6 बच गया, 6 माइनस 6 कट गया 10 बच गया, -4/10 × 6 बराबर आएगा 1/q। फिर आप इसे हल कीजिए। 2 4 2 5 10 2 3 6, ये कितना बनेगा? -1/15 बराबर आएगा 1/q। मुझे तो क्यू चाहिए, क्यू इधर ले आए और -15 उधर चला जाएगा -15। क्यू की वैल्यू आएगी -15। क्या आएगी? और अब और से देखें तो ये मनफी अलामत भी ये शो कर रही है कि इमेज मिरर के पीछे है और वर्चुअल है। आई थिंक सो आज के लिए इतना काफ़ी है।